नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो आज इस पेपर और सिलेबस के अलावा एक नया टूल आप मेरे फ़ोन में माफ़ कीजिएगा, अपने फ़ोन में देख रहे होंगे। ये है ये टाइमर। अब आप सोचेंगे इस वीडियो में इस टाइमर का क्या काम है। तो ये टाइमर आपके लिए काफ़ी कमाल की चीज़ है और बेहतर तो है ही, पर इसका सही इस्तेमाल आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है। हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन ये किसी सच्चाई से शायद बहुत ज़्यादा परे है। तो मैं बात करूँगी, बहुत सारे बच्चे जो सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन बहुत मुझे ऑथेंटिक नहीं लगा कि टाइम टेबल क्या है, कितने घंटे पढ़ाई करें, पेपर 1 को कितना दे, पेपर 2 को कितना दे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, उससे काफ़ी अहम होता है कि उन घंटों में कितना क्वालिटी काम और कितनी क्वालिटी पढ़ाई आप कर रहे हैं, है ना? तो इसके ऊपर ही मैं बात करूंगी। देखिए, हर एक जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उसका पढ़ने का टाइम टेबल बनाने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी महिला है जो कि हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग भी हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। कोई एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जॉब करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो कि 24 घंटे उसका काम जो है से पढ़ाई करना है और उसको और कोई काम नहीं करने को दिया जाता, है ना? तो अब यहाँ पर सबकी प्रायोरिटीज अपने आप सेट करनी होती है, उसके लिए मैं या कोई और व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज जो हम डिसाइड कर सकते हैं वो है आपके समय का सदुपयोग और सही प्रयोग। लेकिन वो आप कैसे कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई, एक किसी एबीसी एग्जाम से पहले तो हमने 5 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना? हम तो 18-18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेपर आपसे जो पढ़ने की डिमांड नहीं करता, है ना, पढ़ाई से काफी ज्यादा एक 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 वन स्टेप अहेड होता है, अबव होता है, वो है आपका क्वालिटी स्टडी, और वो होता है आपकी प्रिपरेशन। किसके ऊपर? राइट अप्रोच के ऊपर। मैंने हमेशा कहा, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वो आप तब कर पाएंगे जब आपका अप्रोच सही होगा। तो आपको करना क्या है, ये मुझे लगता है कि तकरीबन हर एक बच्चे को पता होता है, लेकिन हम इसको अप्लाई करने से या तो डरते हैं, और हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दरअसल ये जान जाएं कि भाई हम तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। तो उसमें करना क्या है, टाइमर ले लीजिए। इसको ले लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। फोन का प्रयोग ना करें तो मैं उसके अवॉइड करने के लिए कहूंगी, बाकी डिसीजन आपका है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, कितना भी कोशिश कर लें। कोशिश कीजिए इस टाइमर का प्रयोग करने का, और आप शुरू कीजिए 25 मिनट से, या बहुत अगर आप कर सकते हैं तो 50 मिनट का प्रयोग कीजिए अपने पढ़ाई के लिए। जब आप पहले दिन बैठेंगे तो आपको बोरियत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसका यूज करने का एक सही तरीका समझ जाएंगे तो आपको दरअसल ये रियलाइजेशन होगा कि टाइम दरअसल जिस तरीके से भाग रहा है, उस भागते वक्त में आप अपने क्वालिटी वर्क को कितना भगा रहे हैं आगे की तरफ, वो दरअसल कितना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप दरअसल कितने प्रिपेयर हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में। आप कुर्सी पे 5 घंटे बैठे, 5 मिनट बैठे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट जब आप बैठते तो कई बार आपको ऐसी क्वालिटी चीजें पता चलती है जो आप 5 घंटे में नहीं जान पाए, है ना? वैसे में ये टाइमर आपके लिए कहते हैं ना, हिंदुस्तान में एक आजकल भाषा बड़ी कॉमन है, रामबाण उपाय है ना? एक बड़ा टैगलाइन फेमस है। तो बिल्कुल ये रामबाण उपाय आपके लिए है। इसका प्रयोग करके आप बिल्कुल जो है अपनी सीट्स को, अपनी जो है कामयाबी को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज सही तरीके से करना है आपको। 50 मिनट से शुरू कर सकते हैं अगर आप पढ़ते आए हैं। नहीं पढ़ते आए, पहली बार किताब खोल रहे हैं, तो 25 मिनट से शुरुआत कीजिए। 5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए और चेक कीजिए कि भाई, आज अगर आपने 5 घंटे पढ़ाई की है तो 5 घंटे में कितने सवालों को आप सॉल्व कर पाए, कितना आपने रीडिंग की, कितने पेजेस को आपने पढ़ाई की। और आप देखेंगे कि जब 4 घंटे आप बैठ रहे थे तो उतना क्वालिटी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे थे जितना इसका प्रयोग करके आप क्वालिटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए हैं। कि अब भैया 5 घंटे तो बैठे हैं, लेकिन आज 5 घंटे में आपने 5 पन्ने ही पढ़े हैं, लेकिन वो क्वालिटी वर्क है ना? तो क्वालिटी बढ़ानी है आपको, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो ये टाइमर आपके लिए तय करेगा। तो कोशिश कीजिए, कोई भी जो बटन्स वाले फोन होते हैं मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई अलार्म वॉच आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे, भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस है तो बहुत चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन इसका मेरे कहने पे आप 1 से 2 दिन तक का यूज करके देखिए। हो सकता है कि आपको हेडेक लगे, बोरियत लगे, लेकिन तीसरे दिन से
आपके लिए लगेगा कि शायद अगर ये काम आपने पहले कर लिया होता तो अब तक आपका सिलेक्शन हो चुका होता, या जो तैयारी के फेज में सिलेक्शन ले चुके होते। तो ये दोनों चीजें इसलिए मेरे हाथ में है ताकि सिलेबस भी आपके जो है बेंच पे रहे। ऐसा ना हो कि आपका फोकस केवल टाइमर के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ आपको पढ़ाई दरअसल करनी क्या है ये भी आपको दिमाग में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन बच्चों के लिए ये बात नई थी, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए भी बताइए कमेंट करके जो इसका प्रयोग करते आए हैं। और मुझे बताइए कि कितना फायदा आपको इस ट्रिक से मिला है, कितना क्वालिटी वर्क आप इम्प्रूव कर पाए हैं अपने काम को लेकर के। छोटी बात थी लेकिन मोटी बात थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक मुझे बताते रहिए कि कितनी पढ़ाई आपने कर ली, कितना कुछ अभी तक बाकी है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बाकी प्रिपरेशंस के लिए, बेट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।